Good morning 9th class. Welcome to Navneet Academy. So in last video हमने केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ा था कि वो चेंजेस जो हम रिपीट कर सकते हैं और जिनमें न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती है दोज नोन एज फिजिकल चेंज, एंड वो सब्सटेंसेस जिनमें न्यू चीज़ फॉर्म होती है जो केमिकली बाउंड होते हैं उनको हम बोलते हैं केमिकल चेंज. सो टुडे हम आप नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस. हमें पता है कि प्योर सब्सटेंस आप किसे कहते हैं, बताइए ज़रा किसे कहते हैं प्योर सब्सटेंस. कोई भी सब्सटेंस जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होती है, बोलो. यस, अपने बॉइलिंग पॉइंट पर बॉयल होती है, उससे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ टेम्परेचर पर बॉयल नहीं होती है, उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं. अब ये प्योर सब्सटेंस के कितने टाइप्स होते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कॉम्पोजिशन सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड एज एलिमेंट एंड कंपाउंड. यानी ये जो हमारा प्योर सब्सटेंस है इसके 2 टाइप्स हैं. कौन कौन से? एक है एलिमेंट्स एंड दूसरा है कंपाउंड्स. ठीक है, अब पहले पढ़ते हैं एलिमेंट्स के बारे में. नाउ रॉबर्ट बाउली was the first scientist to use the term element in 1661. यानी 1661 में सबसे पहले ये टर्म किसने डिस्कवर की थी? एलिमेंट, रॉबर्ट बाउली ने. Now Antony Laurent Lavoisier is a French chemist, was the first to establish an experimentally successful definition of an element. यानी एलिमेंट की सबसे जो डेफिनेशन दी थी, जो बिल्कुल करेक्ट थी सभी साइंटिस्ट के हिसाब से, वो एक फ्रेंच केमिस्ट ने दी थी जिसका नाम क्या था? एंटोनी लॉरेंट लेवोइसर. ठीक है. Now he defined an element as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by the chemical reaction. यानी आप एलिमेंट किसको बोल सकते हो? अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट, दिस फ्रेंच केमिस्ट, बेसिकली एक एलिमेंट वो फॉर्म होती है मैटर की. अब आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है मैटर किसे कहते हैं. मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास, है ना. सो दैट थिंग जो मास ऑक्यूपाई कर रही है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसका मास है, और उसको हम ब्रोक नहीं कर सकते, यानी तोड़ नहीं सकते और सिंपल सब्सटेंसेस में, यानी उसका बाइफर्गेशन नहीं कर सकते और अलग अलग कंपाउंड्स में किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू, तो उसे हम एलिमेंट कहते हैं. ठीक है. अब एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. इन 3 में डिवाइड किया गया है. अब सबसे पहले मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं. मेटल्स कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं ये लोग, आप ये जो है ये आप 7 से पढ़ते आ रहे हैं कि मेटल्स जो हैं वो हमारे क्या होते हैं? लस्ट्रस होते हैं, यानी शाइनी होते हैं. ज्वेलरी इन्हीं की तो बनती है, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है? मेटल्स हैं, शाइन करते हैं. दे आर सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो इन कलर. सिल्वरी ग्रे यानी बोलो सिल्वर और ग्रेइश का कॉम्बिनेशन एंड गोल्डन एंड येलो का कॉम्बिनेशन. जैसे आपके सिल्वर की ज्वेलरीज जो आती है और गोल्डन में गोल्ड की जो ज्वेलरीज आती है, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तभी तो हमारे घर में कॉपर की, आयरन की, सिल्वर की, इन सब की वायर्स लगी होती हैं. सिल्वर की तो खैर लगती नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, बट सिल्वर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके. और जो हम यूटेंसिल्स का यूज़ करते हैं वो भी तो सारे मेटल से ही बने होते हैं. ना दे आर डक्टाइल. डक्टाइल यानी कि भाई आप उनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, और वो वायर्स आपके कहाँ, जैसे घरों में लगी होती हैं, या इन वायरिंग की आप पायल वगैरह पहनती हैं गर्ल्स. ठीक है. ज्वेलरी बनती है इन वायर्स वगैरह की, ऐसे. दे आर मेलिएबल. मेलिएबल इज़ कि उनको आप हैमरिंग करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो. जैसे
मेटल्स को, जैसे एलुमिनियम है, अब एलुमिनियम फॉइल जो घर में यूज़ होता है पैकिंग के लिए, है ना, वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सिल्वर की जो कोटिंग बर्फ़ी वगैरह पे की जाती है वो एग्जाम्पल है इसका। गोल्ड का भी फॉइल बनता है बेसिकली। तो ये सब है मेलेबिलिटी के एग्जाम्पल। दे आर सोनोरस, यानी आवाज़ करते हैं जब आप उनको हिट करते हो। मंदिर की घंटियाँ इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि मंदिर की घंटियाँ भी मेटल से ही बनती है, यानी जब आप उसको हिट करते हो तो उसमें से साउंड आती है ना। नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, पोटाशियम एक्सेट्रा। अब मरकरी एक ऐसा मेटल है बेटा जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। बाकी सारे के सारे जो मेटल्स हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड की फॉर्म में होते हैं, जबकि ये उसका एक्सेप्शन है। अब ऐसे ही नॉन मेटल्स यूजुअली शो सम एंड ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। या तो इनमें से कुछ होती हैं या फिर इनमें से सारी होती है। और वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? दैट दे डिस्प्ले अ वेराइटी ऑफ कलर्स, काफ़ी कलर्स में अवेलेबल होते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नहीं पास ऑन होती। जैसे वुड एग्जाम्पल ले लो, प्लास्टिक एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, गैलियम एग्जाम्पल ले लो, आयोडीन, ऑक्सीजन, कार्बन, ब्रोमाइन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, इनमें से किसी में भी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं होती। ना वाई दे आर नॉन लास्टरस, शाइनिंग नहीं होती, सोनोरस भी नहीं होते, डक्टाइल भी नहीं होते, मेलेबल भी नहीं होते वो लोग। ठीक है, आप अगर सपोज एग्जाम्पल ले लो कोल का, तो जब आप उसको हैमरिंग करोगे या वायर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो चूर हो जाएगा, बिल्कुल चूरा चूरा कन्वर्ट हो जाएगा। क्या आपने कभी देखा है ऑक्सीजन को शाइन करते हुए, आयोडीन को शाइन करते हुए? नहीं ना। सो दे आर नॉन लास्टरस, सोनरस और मेलिएबल और डक्टाइल। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमाइन, क्लोरीन एक्सेट्रा। नाउ सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी वो दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, मेटल्स की भी नॉन मेटल्स की भी। ठीक है, उनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। बेसिकली 3 टाइप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, मेटल्स, नॉन मेटल्स और एक जो इन दोनों की प्रॉपर्टी को शो करे उन्हें मेटलॉइड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब कुछ मेटलॉइड्स है। ठीक है, जिनमें दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती है। अच्छा, अब ये तो हो गई एलिमेंट की बात। अब बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड एलिमेंट से कैसे डिफरेंट है? दैट अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स को जब मैं कंबाइन करती हूँ 2 या 2 से ज़्यादा, केमिकली कंबाइन करती हूँ एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में, इस चीज़ को मैं कंपाउंड बोलती हूँ। ठीक है, चलो एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं इसको और डिटेल में। एक्टिविटी 2.10, डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स। एक ग्रुप को हमें देना है 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग एंड 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर इन अ चाइना डिश, दोनों ग्रुप्स को। अब ग्रुप ए ने क्या किया? मिक्स कर लिया वो क्रश आयरन फिलिंग्स को और सल्फर पाउडर को। ठीक है, अब दूसरे ग्रुप को क्या करना है? इन दोनों को मिक्स करना है, सल्फर पाउडर और आयरन फिलिंग्स को, बट इसको हीट भी करना है तब तक जब तक ये बिल्कुल लाल ना हो जाए, और फिर इसको कूल कर लेना है। अब क्या ऑब्जर्व किया ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ने? चेक फॉर मैग्नेटिज्म इन मटेरियल ऑब्टेन्ड। अब एज वी नो आयरन जो है वो मैग्नेटिज्म शो करता है कि नहीं? जब आप उसके पास मैग्नेट को लेकर जाते हो तो वो अट्रैक्ट हो जाता है मैग्नेट पर फर्स्ट केस में जिसमें हमने उस आयरन फिलिंग्स को सोडियम सल्फेट के साथ मिक्स कर लिया, तो क्या हुआ बताओ? सॉरी, सल्फर पाउडर के साथ मिक्स किया था, तो क्या अब वो शो करेगा मैग्नेटिज्म? नहीं शो करेगा मैग्नेटिज्म। और सेकंड केस में जब मैंने उसको हीट कर लिया था तो भी वो मैग्नेटिज्म शो नहीं करेगा। सेकेंड, कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ अ मटेरियल ऑब्टेन बाय द ग्रुप। फर्स्ट वाले केस में तो उसका टेक्सचर काफ़ी दरदरा होगा और कलर भी जैसा सोडियम का है एज इट इज़ रहेगा और जैसा आयरन का है एज इट इज़ रहेगा। बट इन सेकेंड केस थोड़ा सा टेक्सचर चेंज हो जाएगा और जो कलर है, अब जैसे मैंने हीट किया उस आयरन को तो क्या हुआ? हल्का सा रेडिश अपीयर हो जाएगा, उसका कलर जो है वो हल्का सा पेल पड़ना शुरू हो जाएगा। नाउ ऐड कार्बन डिसल्फाइड
to one part of the material obtained. Stir well and filter. अब कार्बन डिसल्फाइड हमें मिक्स करना है और उसको फिल्टर करना है. अब ऐड सल्फ्यूरिक एसिड एंड डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इन दोनों में से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो. सल्फ्यूरिक एसिड डाल सकते हो या हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल सकते हो टू द अदर पार्ट ऑफ द मटीरियल. नाउ परफॉर्म ऑल ऑफ द अबव स्टेप विद बोथ द एलिमेंट. हाँ ठीक है, और फिर इन सब के साथ अलग अलग भी करने हैं. अब आप देखोगे जब आप इसमें एसिड डालोगे ना बच्चा, तो गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन H2 गैस निकलेगी. ठीक है. नाउ डिड द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द टू ग्रुप्स लुक सेम? नो, दे बोथ लुक डिफरेंट. विच ग्रुप हैज ऑब्टेन्ड अ मटेरियल विद मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी? नो वन. कैन वी सेपरेट द component ऑफ अ मटेरियल ऑब्टेन्ड? बताओ, कर सकते हैं सेपरेट? No. And on adding dilute sulfuric acid और dilute hydrochloric acid, क्या दोनों ही सोल्यूशन में सेम गैस प्रोड्यूस होगी? नहीं बेटा, दोनों में अलग अलग होगी. ठीक है, एक में हाइड्रोजन होगी तो दूसरे में हाइड्रोजन सल्फाइड होगी. कैसे? द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1 इज हाइड्रोजन विच इज कलरलेस, odorless and combustible. It is not advised to do the combustion test for the hydrogen in the class. ठीक है. और जो सेकंड है, सेकंड ग्रुप में हाइड्रोजन सल्फाइड होगी. क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमने क्या डाला था? कार्बन सल्फाइड डाला था ना. सो ये भी कलरलेस होती है वैसे तो, बट इसकी स्मेल जो होती है बहुत गंदी होती है, एकदम रोटन एग, सड़े हुए अंडों की तरह आती है. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर कुछ देखो दे रखा है आपको. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय बोथ ऑफ द ग्रुप्स शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज. तो द स्टार्टिंग मटेरियल वर द सेम, यानी हमने स्टार्ट तो दोनों सेम से ही किया था. क्या क्या डाला था बताओ? सल्फेट पाउडर डाला था और आयरन फिलिंग्स थी. बट ग्रुप 1 में फिजिकल चेंज और ग्रुप 2 में केमिकल चेंज आने की वजह से क्या क्या चेंजेस हुए? द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप 1 is a mixture of two substances, the substance iron and the sulfur which both are what elements. ये metal है और ये non metal है. तो यानी फर्स्ट वाले ग्रुप में इसको मैं कंपाउंड कैसे कह सकती हूँ? क्योंकि ये दो एलिमेंट्स का मिक्सचर है ना. And the second property, the property of mixture are the same as that of its constituents. देखिए, यानी फर्स्ट वाले ग्रुप में आयरन और सल्फर की जो प्रॉपर्टीज़ थी वही प्रॉपर्टीज़ उस ग्रुप 1 के जो मेरे पास मिक्सचर बना था, कंपाउंड बना था, उसमें थी. ठीक है. द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप 2 इज़ अ कंपाउंड. कैसे? On heating the two elements strongly, we get a compound. कैसे? क्योंकि उन दोनों की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ थी और हमने उसे केमिकली बाउंड कर दिया था. ठीक है. द कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड इज सेम थ्रू आउट. देखो बेटा, एक कंपाउंड और मिक्सचर में सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है? यानी ग्रुप 1 में जो मेरा मिक्सचर था वो उस कंपाउंड से डिफरेंट कैसे था कि ये रही मेरी, एक सेकेंड, ये रही मेरी आयरन फिलिंग. ठीक है. और यहाँ पर मैं इसके अंदर डाल देती हूँ सोडियम. Now is the composition of sodium at every point is same? नो. यहाँ कंसनट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ उससे थोड़ा कम है और यहाँ तो बहुत ही लेस है. सो क्या इसका कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम है? नहीं. तो आप इसको कंपाउंड क्लासीफाई नहीं कर सकते हो. ठीक है. कंपाउंड हमेशा केमिकली बाउंडेड होता है और उसकी कॉम्पोजिशन सेम रहती है. इन सेकेंड केस जब हमने उसको हीट किया तो वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो गया और एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन बना ली उसने. ठीक है. ऑन हीटिंग द टू एलिमेंट्स स्ट्रॉन्गली वी गेट अ कंपाउंड विच इज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी कंपेयर टू द कंबाइनिंग एलिमेंट्स. यानी आयरन और सल्फेट के जैसे उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग हो गई. यानी बेसिकली उस आयरन और उस सल्फेट ने अपना अस्तित्व ही खो दिया. जबकि इन फर्स्ट केस वो मिक्सचर बनने के बाद भी वही प्रॉपर्टी शो कर लेते.
The composition of a compound is same throughout. We can also observe the texture and color of the compound as the same throughout. Same रहा. Thus we can summarize the physical and the chemical nature of a matter in the following graphic manner. चलो देखते हैं. See, ये है आपका मैटर जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी भी स्टेट में हो सकता है. अब इस मैटर को 2 फॉर्म्स में डिवाइड कर दिया गया, प्योर फॉर्म और मिक्सचर. मिक्सचर क्या है? जिनका कोई फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं होता, जबकि प्योर फॉर्म में, प्योर सब्सटेंस में फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है. जैसे एलिमेंट्स, इनको आप और सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो, जबकि कंपाउंड्स का एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है, बट उनको आप ब्रेक डाउन भी कर सकते हो. करते हो या नहीं? केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू, है ना. सेपरेट कर सकते हैं हम उन दोनों को. जैसे कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मरकरी, ये सब एलिमेंट के एग्जाम्पल हैं कि आप कॉपर को और किसी सब्सटेंस में चेंज नहीं कर सकते. यानी अगर आप कॉपर को हीट करोगे या केमिकली उसको कुछ ट्रीट करोगे तो भी आप कॉपर से कुछ नया एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो. जैसे अब कंपाउंड का एग्जाम्पल ले लो आप. वाटर एक कंपाउंड है. क्यों? क्योंकि जब मैं उसको केमिकली ट्रीट करूँगी तो मैं अलग कर सकती हूँ उसके कंपोनेंट्स को. कौन कौन से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. मीथेन में भी मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अलग कर सकती हूँ. शुगर में भी, सॉल्ट में भी. ठीक है, NaCl को अलग कर लिया मैंने. नाउ टॉकिंग अबाउट द मिक्सचर जिनका कोई फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं होता, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. यानी इसका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है और इसका नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है. ठीक है, बट कितना? कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है. फॉर एग्जाम्पल शुगर इन सोल्यूशन, सॉल्ट इन सोल्यूशन, सल्फर इन कार्बन सल्फाइड, वाटर इन अल्कोहल एक्सेट्रा. जबकि हेट्रोजीनियस जिसका कोई नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, सैंड और वाटर को मिक्स कर लिया, शुगर और सॉल्ट को मिक्स कर लिया, या पानी में तेल को मिक्स कर लिया. समझ में आ गया? तो ये बेसिकली प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में डिफरेंस था. ठीक है, ओके.